आओ बहू, घर के अंदर आओ। दोनों बहू अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। अगले दिन सुबह अमीर गरीब दोनों ही बहू अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में पहुंचती हैं। अरे वाह बहू, बहुत जल्दी उठ गई मेरी दोनों की दोनों ही बहू। ऐसे क्या बना रही हो तुम दोनों आज अपनी पहली रसोई में? माँ जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में मसालेदार चिकन करी, चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा बना रही हूँ। अरे वाह, मेरी अमीर बहू ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तुझे क्या ही बताऊं दीप्ति कि तेरे पूरे ससुराल वालों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। वैसे गुंजन बहू, तुम क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में खाने में? माँ जी, मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही मुझे नॉनवेज बनाना आता है, इसलिए माँ जी मैं अपनी पहली रसोई के रस्म में मटर मशरूम, कटहल बिरयानी, पुलाव और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। गरीबों का गरीब वाला खाना। खैर मुझे क्या पसंद, तो सबको मेरा नॉनवेज खाना ही आएगा, इस गरीब का थोड़ी ही। अच्छा बहू, अगर तुझे नॉनवेज खाना पसंद नहीं है फिर तो यहाँ पर सब कुछ नॉनवेज है। तो एक काम करती हूँ, मैं तेरी रसोई ऊपर करवा देती हूँ ताकि तू आराम से उसमें अपनी हरी सब्जियां बना ले। हाँ माँ जी, आप ऐसा करवा दीजिए, ये ठीक रहेगा। अब सुनैना अपनी दोनों ही बहू के लिए एक ऊपर और एक नीचे रसोई बनवा देती हैं। मुझे तो जो खड़ी मसाले चाहिए अपनी हरी सब्जियों को बनाने के लिए, वो मसाले तो यहाँ है ही नहीं। देखना, यहाँ पर रखे हैं ये सारे महंगे महंगे मसाले, अपने नॉनवेज डिश में डालूंगी जिससे मेरा नॉनवेज खाना बहुत ही डिलीशियस और लजीज बनेगा। भैया जी, आप मुझे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, मोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ, ये सारे खड़े मसाले आप मुझे दे दीजिए। जी रुकिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। दुकानदार सभी खड़े मसाले गुंजन के हाथ में देता है और गुंजन उन्हें लेकर अपनी रसोई में आती है और फिर सभी खड़े मसाले को सिलबट्टे पर पीस कर अपनी मटर मशरूम कटहल बिरयानी बनाना शुरू करती है। चलो, मेरे तो सारी नॉनवेज डिशेस बनकर तैयार हो गई, अब फटाफट डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। बस कुछ देर और फिर ये मसाला पक जाएगा और मेरी हरी भरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आइए आप सभी लोग खाना खा लीजिए, मेरी नॉनवेज लजीज डिशेस बनकर तैयार हो गई हैं। अब जैसे ही सभी लोग दीप्ति के हाथ का बनाया नॉनवेज खाना अपने मुंह में रखते हैं कि तभी सब लोग नॉनवेज को मुंह से उगलते हुए कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा नॉनवेज बनाया है, ये तो पूरा कच्चा है और इसका मसाला तो पूरी तरीके से पका ही नहीं है। मैं फालतू में ही इतना खुश हो रही थी कि नॉनवेज खाने को मिलेगा। चिकन लेग पीस खाऊंगी, चिकन कीमा खाऊंगी, चिकन बिरयानी खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो एक भी चीज ढंग की नहीं बनी है, सब कुछ कच्चा है और मसाला तो पका ही नहीं है। बहू, तूने तो ऐसा खाना खिलाकर पूरा जी खराब कर दिया हम लोगों का। अरे इन लोगों को तो नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, ये लोग तो भड़क रहे हैं। एक काम करती हूँ, अपनी हरी सब्जी लेकर आती हूँ। माँ जी, आप एक काम करिए, आप मेरी ये हरी सब्जियां खाकर देखिए, क्या पता आपको पसंद आए। क्या हरी सब्जी? हरी सब्जी कौन खाता है? आप एक बार खाकर तो देखिए। अभी जी अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी खाने को। बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये तूने क्या बना रखा है? तूने तो कहा था कि तू नॉनवेज नहीं खाती। माँ जी, ये नॉनवेज नहीं है, ये तो मटर मशरूम और कटहल बिरयानी है। और ये देखिए, मैंने मीठे में ये मूंग दाल का हलवा भी बना रखा है, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब धीरे धीरे सभी लोग गुंजन का सारा खाना चट कर जाते हैं। नॉनवेज का तो पता नहीं भाभी, लेकिन आपकी हरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ बहू, मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ था, जिस वजह से हरी सब्जियों का स्वाद 2 गुना अच्छा आ रहा था। इतनी मेहनत से मैंने अपनी ससुराल वालों के लिए इतने महंगे महंगे मसाले को डालकर नॉनवेज डिशेस बनाई, लेकिन फिर भी इनको इस गरीब की हरी सब्जी घास फूस पसंद आ रही है। दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है जब सभी लोग गुंजन के खाने की तारीफ करते हैं, इसलिए वो अगले दिन एक बहुत बड़ी चिकन शॉप में जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन अपने हरी भरी ताजी सब्जियों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए पड़ोस के फार्म हाउस में जाती है, जहां पर बहुत सारी हरी भरी सब्जियां उगी हुई होती हैं। अरे ये कितना बड़ा फार्म हाउस है और यहाँ पर तो सारी हरी भरी सब्जियां उगी हुई है। तभी वहां पर विमला आती है। क्या हुआ गुंजन, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे ये हरी भरी सब्जियां चाहिए थी इस फार्म हाउस से, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकती हो। विमला गुंजन को अपने फार्म हाउस से हरी सब्जियां तोड़ने देती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति चिकन शॉप में। भैया, सब्जी फ्रेश चिकन दीजिए जो जल्दी पक जाए और स्वादिष्ट बने। मैडम, सब फ्रेश ही है, आप एक बार ले जाइए, दोबारा फिर यहीं आएंगी। दीप्ति रास्ते में अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आप अपनी नॉनवेज रेसिपी बताइए ना, आप कैसे स्वादिष्ट नॉनवेज बनाती थी? मैंने कभी कहाँ बनाया बेटी नॉनवेज, ये सब तो नौकर चाकर है, वही बनाते हैं।
ठीक है, रखिए फोन। अब अमीर और गरीब बहू दोनों ही अपनी रसोई में नॉनवेज और हरी सब्जियों को बनाने में जुट जाती हैं। जहां गुंजन सभी खड़े मसाले को सिलबट्टे पर पीसकर उनके मसाले को अच्छे से भूनकर अपनी हरी सब्जी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ दीप्ति। चलो 4-5 रेसिपी तो मैंने फोन में देख ली हैं और इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए। अब फटाफट चिकन टिक्का, मटन करी, कबाब, चिकन तंदूरी, नॉनवेज बना लेती हूँ। अब देखना, पहले रसोई का खाना तो मेरा किसी को पसंद ही नहीं आया, लेकिन अब पक्का सब उंगली चाटते रह जाएंगे। अब फिर से दीप्ति अपनी नॉनवेज डिशेस को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ओह गॉड दीप्ति, ये कैसा नॉनवेज बनाया है तुमने? इसमें कौन सा मसाला यूज किया है? ये तो पूरा कड़वा लग रहा है और इतना तीखा कि गला जल रहा है इसे खाने में। दीप्ति भाभी, अब आप ये बात मान लो कि आपको नॉनवेज बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी दूर खड़ी गुंजन कहती है, माँ जी अगर आप कहें तो मैं अपनी हरी भरी सब्जियां जो मैंने बनाई हैं वो लेकर आऊं? पूछ क्या रही है गुंजन बहू, अब और कोई चारा है क्या? ये सारा नॉनवेज तो बहुत ही घटिया बना है, इसको सामने से हटाओ और अपनी हरी सब्जियां जो तुमने बनाई हैं वही ले आओ। अब गुंजन अपनी हरी सब्जियों को सर्व करती है। तुम्हारी हरी भरी सब्जियां देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। क्या बनाया ये तुमने? ये टिंडे की सब्जी है और अरबी के पत्ते की सब्जी और ये फ्रेश बैंगन का भरता और रोटी चावल। भाभी आपने तो ये हरी हरी सब्जियां नॉनवेज से भी ज्यादा टेस्टी बनाई है। ये गरीब लड़की अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती है जो इनको मेरा नॉनवेज छोड़कर ये बैंगन टिंडे पसंद आते हैं? अगले दिन सुबह दीप्ति चुपके से गुंजन को खाना बनाते हुए देखती है और वो देखती है कि गुंजन के हाथ में कुछ खड़े मसाले होते हैं। अच्छा, तो ये खड़े मसाले डालती है ये गरीब लड़की अपने खाने में। अब पकते हुए मटन में दीप्ति सारे खड़े मसाले को मुट्ठी भरकर डाल देती है और कुछ देर बाद सबको नॉनवेज खाना सर्व करती है। सभी लोग खाने को खाते हैं। थू, हे भगवान, ये कैसा मटन कोरमा चिकन ग्रेवी बनाया है। बहुत सारी काली मिर्च, इलायची, लौंग मुंह में ही आ रही है। ये क्या, वो गरीब लड़की भी तो यही मसाला डालती है? उसकी तो हरी भरी सब्जी इन्हें बहुत पसंद आती है। क्या हुआ माँ जी, ये लीजिए पानी पीजिए। इसके बाद गुंजन अपनी हरी भरी सब्जियों को खिलाकर अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। गुंजन बहू, तू ही ठीक है जो सही समय पर आकर हमें अपनी ये हरी सब्जियां खिला देती है, वरना इस नॉनवेज के चक्कर में तो हमें ढंग का खाना ही नसीब ना हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन दीप्ति अपने कमरे में रो रही होती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ज्यादा अनजान मत बनो, तुमने बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इतनी मेहनत से नॉनवेज बनाती हूँ लेकिन सबको तुम्हारी हरी भरी सब्जी ही पसंद आती है। मैंने उस दिन छुप कर ये भी देखा कि तुम कौन से मसाले इस्तेमाल करती हो और मैंने वो सारे खड़े मसाले नॉनवेज में डाले थे, लेकिन फिर भी किसी को मेरा नॉनवेज पसंद नहीं आया। क्या आपने खड़े मसाले अपने नॉनवेज में डाला और फिर भी वो अच्छा नहीं बना? कैसे डाला था? कैसे डाला था क्या? पैकेट से निकाला और नॉनवेज में पलट दिया। तभी तो अच्छा नहीं बना। वैसे दीप्ति, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। खैर छोड़ो, मेरी सुनो। मैं उन खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीस कर अपनी हरी सब्जी बनाती हूँ, जिसके बाद सभी को मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब गुंजन के बताए हुए तरीके से दीप्ति चिकन लॉलीपॉप, मटन कोरमा, चिकन कीमा, एग बिरयानी बनाती है। क्या बात है, आज बनाया है दीप्ति बहू ने असली नॉनवेज। मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं, खाने की खुशबू और सारे चिकन के पीस बड़ा अच्छी तरीके से पके हुए हैं। वाकई में भाभी, आज तो आपने नॉनवेज में कमाल कर दिया। ये सब कुछ गुंजन की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे सही तरीके से नॉनवेज बनाना सिखाया और मसालों का इस्तेमाल करना भी। अब गुंजन के बताए हुए तरीके से दीप्ति अपना नॉनवेज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाने लगती है और दोनों ही अमीर और गरीब बहू का खाना पूरे ससुराल वालों को पसंद आने लगता है।